So this is our lecture 6 on vector calculus और यहाँ पे आज हम क्या देखने वाले हैं। अगेन हम सेम कंटिन्यूएशन करने वाले हैं लाइन इंटीग्रेशन का, बट यहाँ पे जो मेन टॉपिक यू कैन से दैट इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। हम कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इनका लाइन इंटीग्रेशन कंप्यूट करने में कैसे यूजफुल रहते हैं। ओके, आई थिंक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड अगर तुम लोगों को याद हो, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम इन लेक्चर 4th और 5th, जहाँ पे हमने इसे ऐसे डिफाइन किया था कि ए वेक्टर फील्ड एफ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव कि एक वेक्टर फील्ड को हम कंजर्वेटिव कहते हैं इफ वो वेक्टर फील्ड क्या हो, किसी स्केलर वैल्यू के ग्रेडियंट के इक्वल हो, where phi of x comma y comma z is a scalar valued function, जहाँ पे phi क्या है, एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। तो इस टाइप की जो वेक्टर फील्ड हैं उन्हें हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या सारी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव रहते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया रहता है जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। आई थिंक अगर तुम्हें ऑलरेडी पता हो ये रिलेशन बिटवीन कर्ल एंड ग्रेडियंट, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन कंप्यूट करते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फी अगर हम कंप्यूट करते हैं तो क्या आता है, 0। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला? सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इफ़ ए वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, a vector field is conservative, अगर एक वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है, then the curl of that vector field, say this is the vector field, then curl of f क्या होगा, 0। बट हमने ऐसे बहुत सारे वेक्टर फील्ड देखे हैं जिनका कर्ल क्या रहता है, नॉन जीरो। तो उस टाइप के वेक्टर फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कन्वर्स भी ट्रू है? क्या हम अगर कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि द वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव? ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ और कंडीशन हमें ऐड करनी पड़ती है। तो अगर जो ये फील्ड वेक्टर फील्ड है, अगर ये किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे डिफाइंड है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, तब ये रिजल्ट क्या करता है, होल्ड करता है। बट अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, और यूजुअली इस कोर्स में जो भी ये डोमेन हम कंसिडर करते हैं वो सिंपली कनेक्टेड रहते हैं, और हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बाद में हम आएंगे इस पे कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या रहता है। सपोज एक वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है। ओके, तो क्वेश्चन है कि लाइन इंटीग्रल हमें सॉल्व करने में हमें कैसे हेल्प करता है। अब अगर तुम नोट करोगे कि सपोज अगर मुझे कोई एक वेक्टर फील्ड था, इसका हमें लाइन इंटीग्रल निकालना था। सपोज अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए से लेकर बी, सो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a1 b1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं a2 b2। अब हम ए से लेकर बी तक हम बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं, बहुत सारे पाथ से या कर्व से होके जा सकते हैं। बट अगर मैं सपोज हम पहले वाले को c1 बोलें, दूसरे को c2 बोलें, तीसरे को c3 बोलें, और अगर तुम ये लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करोगे, c1 f डॉट dr c2 एंड c3, अगर अलग अलग पाथ के ऊपर तुम लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करोगे तो जरूरी नहीं है तीनों लाइन इंटीग्रल इक्वल आएंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पे लाइन इंटीग्रल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ये इसके इक्वल नहीं होगा या इसके इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे वेक्टर फील्ड क्या कर रहे हैं, ये पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। इनका लाइन इंटीग्रल क्या करता है, एंड पॉइंट पे तो डिपेंड करता ही करता है, बट पाथ पे भी डिपेंड करता है। ओके, बट इस केस में, इस सिनारियोज में जो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हैं वो बहुत स्पेशल हैं। ओके, सो जो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हैं ये बहुत स्पेशल हैं। ये स्पेशल किस सेंस में रहते हैं कि अगर वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव आ जाता है तो अगर हमें ए से लेकर बी तक हमें लाइन इंटीग्रेशन निकालना है,
सो एफ डॉट जो डी आर रहता है ये सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, ए टू बी, ये इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप C1 के थ्रू जाओ, C2 के थ्रू जाओ, C3 के थ्रू जाओ या कुछ C4 के थ्रू जाओ, ओके, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सो यू कैन से दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। अब ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे इसे। अब हमें यहाँ पे क्या पता है कि f क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फी। ग्रेडियंट ऑफ फी का क्या मतलब हो गया, डो फी बाई डो एक्स आई, डो फी बाई डो वाई जे एंड डो फी बाई डो जेड के। सो एफ डॉट डी आर यहाँ से क्या बनेगा, अगर तुम कंप्यूट करोगे, सो डो फी बाई डी, ऑलरेडी हमें यहाँ पे डी आर तो हमें पता रहता है ना, दैट इज स्मॉल डिस्टेंस along द कर्व डी वाई जे डी जेड के। तो यहाँ से क्या आएगा, डी एक्स प्लस डो फाइव बाई डो वाई डी वाई एंड डो फाइव बाई डो जेड डी जेड। तो ये क्या रहता है, ये रहता है टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो जो ये इंटीग्रल आ गया है ए टू बी एफ डॉट डी आर, ये क्या है, ये एक फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव है फी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ए टू बी। अब हमें पता है डेरिवेशन और इंटीग्रेशन क्या रहते हैं, एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन रहते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फी ऑफ बी माइनस फी ऑफ। तो अगर हमारे पास एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है और हमें ये फी पता है, तो लाइन इंटीग्रेशन निकालना क्या रहता है, इतना आसान रहता है, ओके। तो वो एंड पॉइंट पे वहाँ पे डिपेंड नहीं करता। और हमें चेक कैसे करना है कि कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं, हमें उसका डाइवर्जेंस निकालना है, ओके। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट, कि जहाँ पे हमें चेक करना है कि कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। So now for example, consider this vector field f x square I plus y square j plus z square k. So हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक whether f is conservative or not, conservative or not। तो हमारे प्रूफ में हमने क्या देखा है कि कंजर्वेटिव होने के लिए क्या जरूरी है कि कर्ल ऑफ एफ जीरो हो। सो नाउ वी विल ट्राई टू कंप्यूट कर्ल ऑफ एफ। तो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट रो रहता है आई जे की, सेकंड आई की करॉस्पॉन्डिंग डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। थर्ड रो क्या आता है, एक्स का कॉम्पोनेंट, सॉरी आई का कॉम्पोनेंट, जे का कॉम्पोनेंट एंड के का कॉम्पोनेंट। सो अगर तुम कंप्यूट करोगे आई, डो बाई डो वाई ऑफ जेड स्क्वायर माइनस डो बाई डो जेड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जे, डो बाई डो एक्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस की डो बाई डो एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डो बाई डो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे यू विल गेट द जीरो वेक्टर, राइट। सो इस केस में इस वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या आ जाता है, जीरो। सो व्हाट वी विल डू, सिंस द कर्ल ऑफ एफ इज जीरो, सिंस कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे फंक्शन अगर तुम नोट करोगे उसकी कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर। तो ये पूरे स्पेस में डिफाइंड है, एक्स वाई जेड स्पेस में। सो बिकॉज ऑफ इट द वेक्टर फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव। सो द वेक्टर फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड से यूजुअली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और वो ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टीज से ही बनते हैं। पहली तो हमें पता है कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ये ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर वैल्यूड फंक्शन के इक्वल रहता है, जहाँ पे फी क्या है, फी इज ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। और इस स्केलर वैल्यूड फंक्शन को कई बार हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल, ओके। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहता है वो कुछ इस टाइप से होगा कि वेरीफाई एस जो
लास्ट क्वेश्चन का ही है, वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के इज कंजर्वेटिव। ये तो हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा फाइंड द स्केलर पोटेंशियल ऑफ एफ, स्केलर पोटेंशियल ऑफ एफ। तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, ये फी हमें फाइंड करना है। तो स्केलर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ग्रेड फी का फॉर्मूला क्या है, डो फी बाई डो एक्स आई, डो फी बाई डो वाई जे एंड डो फी बाई डो जेड के। अब हमें स्केलर पोटेंशियल के लिए हमें फी निकालना है, बट कंडीशन क्या है, एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फी। और हमें पता है दो वेक्टर कब इक्वल रहते हैं, जब उनके आई कॉम्पोनेंट और जे का कॉम्पोनेंट एंड के का कॉम्पोनेंट इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डो फी बाई डो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डो फी बाई डो वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड डो फी बाई डो जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फी एक ऐसा फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे वाई कॉमा जेड की कोई टर्म भी रही होंगी वो जीरो होंगी। तो यहाँ पे हम फी ऑफ इस पहले वाले से तो हम लिख सकते हैं, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया एक्स क्यूब बाई 3, बट क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शंस का जीरो हो जाता है तो एक ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम दी, सो ये वाला जो हमारे पास आया हुआ है 1 से 2 एंड 3, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ फी फ्रॉम 1 इंटू 2। अगर सेकंड पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, डो बाई डो वाई ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सम फंक्शन जी जो कि वाई कॉमा जेड का फंक्शन था। यहाँ से क्या था, वाई स्क्वायर के इक्वल, एक्स वाला तो जीरो हो गया, यहाँ से डो जी बाई डो वाई क्या है, वाई स्क्वायर। और हमें पता है जी क्या है, वाई कॉमा जेड का फंक्शन है। तो दोनों साइड हमने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो यहाँ से हमें वाई क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन हमें वाई के रिस्पेक्ट में था। ओके, सो यू कैन जस्ट मैं एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे। सो जी वाई विल बी वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई, बट क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई था तो यहाँ पे जो कोई फंक्शन रहा होगा जेड का जो कांस्टेंट की होने की वजह से क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से जी हमें क्या मिला, वाई क्यूब बाई 3 प्लस एच, तो इसे हमने बोल दिया 4। अब फी की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए था, जी की वैल्यू चाहिए थी। अब जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू बची है, एच की वैल्यू। देखते हैं 4 से हमें जी की वैल्यू मिली तो फी हमारे पास क्या बन गया है, फी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 4, 1 एंड 4 से अगर तुम चेक करोगे ये फी था एक्स क्यूब प्लस जी, एक्स क्यूब बाई 3, जी क्या है हमारे पास ऑलरेडी है वाई क्यूब बाई 3 प्लस एच, एच किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है तो इसे हमने बोल दिया 5। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फी फ्रॉम 5, इससे हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड पे इंटू 3। तो वहाँ से हमें क्या है, डो फी बाई डो जेड की वैल्यू हमारे पास है जेड स्क्वायर, तो वहाँ से ये वाला भी जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव जीरो, सिर्फ बचेगा डो एच बाई डो जेड, जेड स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास एच जेड की वैल्यू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड। तो यहाँ से क्या आएगा, जेड क्यूब बाई 3 प्लस कोई कांस्टेंट कोई नंबर। तो अब हम ये एच की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 5 पे। तो यहाँ से फी की वैल्यू क्या मिली, एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब बाई 3 जेड क्यूब बाई 3 प्लस कोई कांस्टेंट। तो ये क्या करेगा, ये स्केलर पोटेंशियल बन गया वेयर सी इज ए कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम स्केलर पोटेंशियल हम कंप्यूट करते हैं किसी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर कंजर्वेटिव हमें पहले चेक करना है फिर स्केलर पोटेंशियल कंप्यूट करना है। अब कई बार इसमें ये भी पूछ देते हैं कि अगर f ऑलरेडी तुम्हें कंजर्वेटिव दे रखा है तो मैं ये लाइन इंटीग्रल निकालना है, f डॉट
dr, जहाँ पे तुम्हें ये कर्व क्या दे देंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म का, कुछ भी बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बना सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल से टी पावर say 1000 plus 1 and yt is t power 10 power 10 plus 2 and zt it is t power 100 power 100 plus 3, जहाँ पे t 0 से लेकर 1 पे. अब अगर तुम इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाओगे, इस केस में f हम क्या कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन वाला कंसीडर कर रहे हैं जो कि कंजर्वेटिव है. तो वहाँ से तुम्हें c मिलेगा x स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी जेड. अब यूजुअली हम क्या करते थे, एक्स वाई जेड को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे. डी एक्स डी वाई डी जेड हम कंप्यूट करते थे किसके टर्म में, डी टी के टर्म पे. ओके, डी जेड भी हमने कंप्यूट किया, फिर सब्स्टिट्यूट किया, लिमिट निकाली. तो अगर हम वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. बट हमें यहाँ पे क्या पता है कि जो ये वेक्टर फील्ड एफ है, ये क्या है, कंजर्वेटिव वाई स्क्वायर जे जेड स्क्वायर के, और ये किसकी ग्रेडियंट की, इसका स्केलर पोटेंशियल क्या है, वी कैन कंसीडर एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब बाई 3 जेड क्यूब बाई 3. क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि एफ क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फी के इक्वल है. तो जो इसकी लाइन इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से क्या आता है, एफ डॉट डी आर अगर जब हम करते हैं, हमने ऑलरेडी पहले प्रूफ लिखा हुआ है, ये आ जाता है डी ऑफ फी ओवर सी. तो यहाँ पे हम फी कहाँ पे इवेल्यूएट करते हैं, कर्व के एंड पॉइंट पे, माइनस फी इवेल्यूएटेड एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहाँ से हमें टी इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलेगा, ए. तो यहाँ से अगर टी इक्वल टू 0 हम पे अगर हम x की वैल्यू क्या रहेगी 1, यहाँ पे y की वैल्यू, सो एट टी इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, a के कोऑर्डिनेट x0 y0 z0, यहाँ से क्या निकल के आएगा 1, 2, 3. और t इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलता है, फाइनल पॉइंट मिला. तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1. अगर तुम उसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहाँ से हमें मिल रहा है 2, 3 एंड 4. तो जो एफ डॉट डी आर है वो हमने क्या करना है, जस्ट इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है कहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 2, 3, 4 पे, और हमें डायरेक्टली एक सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके, तो इस तरीके से हम जो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बट उसके लिए तुम्हें क्या निकालना आना चाहिए, स्केलर पोटेंशियल. अगर तुमने ये टेक्निक सीख ली तो लाइन इंटीग्रेशन बहुत आसान है.